हेलो गाइस, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज श्रेष्ठा और आज मैं बात करने वाली हूँ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के बारे में जो यूपीपीएससी के वेरियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं बायोलॉजी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन की नंबरिंग पे मत जाइएगा, हम काफ़ी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था इललेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर इज़ अनदर टर्म फॉर। तो इललेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर मीन्स होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन या रेसिप्रोकल क्रॉसिंग ओवर। इलेजिटिमेट का मतलब अगर किसी को हिंदी में पता होता है तो शायद वो इसका आंसर सही लगा पाता। इलेजिटिमेट का मतलब होता है अवैध, क्योंकि ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसे इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर कहते हैं या फिर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट इन। तो गोल्जी एपरेटस आपको पता है यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, तो ऑब्वियसली ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलता है, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप्स में मिलता है, इसलिए ये बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज विच वन इज कॉमन अमंग न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चीज़ कॉमन होती है? तो न्यूक्लियस में भी न्यूक्लिक एसिड होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, ठीक है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स होते हैं ये दोनों, इसलिए न्यूक्लिक एसिड ही कॉमन होता है इन तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोरोकार्प इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ सम एक्वेटिक फर्न्स, ठीक है। तो ये जो स्पोरोकार्प ये बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है, मार्सिलिया वगैरह में देखा जाता है, जो ग्रुप होता है, ऑर्डर होता है सैल्विनियल्स, उसमें जो सम एक्वेटिक फर्न्स है उसमें स्पोरोकार्प रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज पॉन्ड इकोसिस्टम शोज। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास देखने को मिलता है, कुछ इस टाइप से इसका पिरामिड होता है, क्योंकि नंबर यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है, तो इसलिए ये इन्वर्टेड पिरामिड यहाँ पे होता है। अंडर एनारोबिक कंडीशंस बैक्टीरियम स्यूडोमोनास चेंजेस। एनारोबिक कंडीशन मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है, अवायवीय कंडीशन जिसे कह सकते हैं। तो स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो नाइट्रेट को मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था डेसिडुअस फॉरेस्ट हैव। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या कॉमन होता है? ब्रॉड लीव्ड ट्रीज, ठीक है। बड़े पत्तियों वाले यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, इनकी पत्तियाँ कुछ टाइम के बाद झड़ जाती हैं, ठीक है। तो ब्रॉड लीव्ड ट्रीज होते हैं ये सब। देन फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम इज। तो फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म फाइटोक्रोम का क्या होता है? P730 फार रेड, ठीक है। फाइटोक्रोम जो होता है वो फोटोमॉर्फोजेनेटिक पिगमेंट होता है और ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये रेड लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है और फार रेड लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो किस वेवलेंथ या बोल सकते हैं किस नैनोमीटर पे ये करता है? तो P730 फार रेड पे ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है ये। नेक्स्ट इज द आर्चियोस्पोरियम ऑफ ओव्यूल। तो आर्चियोस्पोरियम ओव्यूल का कैसा होता है? सिंगल सेल्ड हाइपोडर्मल, ठीक है। आर्चियोस्पोरियम ओव्यूल का कैसा होता है? सिंगल सेल्ड हाइपोडर्मल, कुछ इस तरह से होता है ना, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट इज विच इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो फर्स्ट ऑप्शन है सीड कैन नॉट बी फॉर्म्ड आफ्टर ऑन फर्टिलाइजेशन, seed is formed after one fertilization, seed is formed before double fertilization, fruit is produced after double fertilization। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो seed is formed before double fertilization, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो फिर क्या फॉर्म होगा? एम्ब्रियो फॉर्म होगा, तो सीड तो उसके पहले ही बना हुआ है, ठीक है। देन हार्मोन यूज्ड इन टिश्यू कल्चर फॉर बेटर ग्रोथ। तो टिश्यू कल्चर के लिए जो हार्मोन यूज़ करते हैं वो वर्नेलिन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओव्यूल इन विच एम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्स शू शेप्ड। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्फीट्रोपस ओव्यूल होता है। देखिए जो क्वेश्चन कॉमन होते हैं वो तो एकदम से रट लेने चाहिए, जैसे कि हॉर्स शू शेप्ड जो ओव्यूल होता है वो कई बार और रेपिटेटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो एम्फीट्रोपस जो ओव्यूल होता है वो हॉर्स शू शेप्ड होता है। इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरह, जैसे घोड़े की नाल के आकृति का ऐसे होता है कुछ इसका जो ओव्यूल होता है, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ग्राफ्टिंग इज एम्प्लॉयड फॉर बेटर एंड क्विकर यील्ड ऑफ वेराइटीज ऑफ। तो ग्राफ्टिंग जो होती है वो बेटर एंड क्विकर यील्ड के लिए की जाती है। किस में, किस स्पीशीज़ में, किस प्लांट में? तो ये होता है एप्पल के केस में ग्राफ्टिंग जो है बेटर और क्विकर यील्ड के लिए की जाती है। नेक्स्ट इज प्राइमरी रूट इज। तो प्राइमरी रूट कैसी होती है? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। जो सबसे पहली जो रूट निकलती है वो प्राइमरी रूट होती है, उसके बाद जो अदर ब्रांचेस इसमें से सब ब्रांचेस निकलती हैं वो सेकेंडरी फिर टर्शरी ब्रांचेस इसमें से निकलती है। तो जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है, मीन्स जिधर पानी इसको मिलेगा ये उधर ही डायरेक्टेड हो जाएंगी। देन कॉलोनी वेंट थ्योरी इज कनेक्टेड विथ, ये नास्टिक मूवमेंट से रिलेटेड थ्योरी थी, कॉलोनी वेंट थ्योरी। फोटो रेस्पिरेशन इज रिलेटेड टू, फोटो रेस्पिरेशन जिसे C2 साइकिल भी कहते हैं, किससे रिलेटेड है? तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व थे? देखिए क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो इसमें इन्वॉल्व हुआ ही था, लेकिन कोई एक अनदर ऑर्गेनल जो इन्वॉल्व हुआ था वो पेरोक्सिसोम था, जो कि बाकी सब में नहीं इन्वॉल्व हुआ था, ना C3 साइकिल में, ना कैम में, ना तो फिर C4 साइकिल में। तो ये आपको इस चारों में से बेस्ट चूज़ करना है, तो इसलिए पेरोक्सिसोम आंसर होगा। देन 2,4-डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इज़ अ, तो ये वीडीसाइड है। वीड्स को मतलब वीडीसाइड मतलब जो वीड्स को, खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो यूज़ होता है केमिकल, उसे वीडीसाइड कहते हैं। एर्गॉट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो एर्गॉट क्लैविसेप्स परप्यूरिया से मिलता है, ठीक है, एर्गोटामीन बनती है इससे, तो क्लैविसेप्स परप्यूरिया से एर्गॉट हमें मिलता है। नेक्स्ट इज BDNA इज, तो BDNA कैसा होता है? एंटी पैरेलल एंड राइट हैंडेड होता है, ठीक है, एंटी पैरेलल होता है और राइट हैंडेड होता है आपका BDNA। नेक्स्ट इज स्टोमेटा इन ब्रायोफाइट्स आर प्रेजेंट इन ऑफ, स्टोमेटा ब्रायोफाइट्स में कैसा होता है? ठीक है, कैप्सूल पे प्रेजेंट होता है। किस पे प्रेजेंट होता है? कैप्सूल पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ब्रायोफाइट्स में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।